नमस्कार, मैं उदय। i24 के खास कार्यक्रम इंडियन इनसाइड में आपका स्वागत है। खतरों में स्कूल का सफर। जी हां, लखनऊ विधानसभा के आदिवासी अंचलों में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ऑटो, मैजिक और अन्य यात्री वाहनों में क्षमता से कई गुना ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। कई बच्चे वाहनों की छत पर बैठकर तो कुछ दरवाजों से लटक कर स्कूल आते जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अधिकारियों ने स्कूलों और थाना प्रभारियों को जागरूकता के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़ा सवाल है कि प्रशासन कब जागेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था सुधरेगी। आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है वहां के स्थानीयों का, जिम्मेदारों का। इस बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी तो मेरे द्वारा वीडियो घनसोर और पुलिस को भी सूचना दी है मैंने कि इस प्रकार के यदि वाहनों पे बच्चे अवैधानिक रूप से जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी घटना को घटित ना हो। पुनः मैं आपने संज्ञान में लाया है तो मैं विकास खंड अधिकारी घनसोर और PI घनसोर को इसमें आदेश करूंगा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। बच्चों को इस कदर ऊपर यदि गाड़ियों में बैठ रहे हैं तो दुर्घटना की आशंका भी बन जाती है। ऐसे में निरंतर जो है प्राचार्यों को विद्यार्थी को सभी टीम को कहा है कि आप लोग जो है निरंतर यह देखें कि बच्चे इस तरह से किसी भी वाहन में ओवरलोड ना हो और सुरक्षित होकर घर से आना जाना करें। हम जो है इस संबंध में माननीय थाना प्रभारी महोदय, SDM महोदय सभी को अवगत कराएंगे कि थोड़ा प्रशासन भी इस बात को देखें कि यदि ओवरलोड गाड़ियों में हो रहा है तो उसको भी रोकथाम करें, निर्देश जारी करेंगे। आगे उम्मीद है कि ये लोग सुरक्षित तरीके से बच्चों का आवागमन सुनिश्चित कराएंगे। तो इसी मुद्दे पर एक चर्चा के हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ गए। उमेश, क्या पूरा मामला है और आखिर क्यों बच्चे इस प्रकार से जाने को मजबूर हैं? क्या यातायात व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी प्रकार के साधन नहीं है, स्कूल दूर है, क्या मुख्य कारण है? मासूम स्कूल पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर ऑटो रिक्शा और यात्री वाहन में क्षमता से कई गुना अधिक भरकर बच्चों को कोई छत पर बैठा है तो कोई दरवाजे पर लटक रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हैं। प्रशासन के निर्देश बेअसर जिम्मेदार कार्रवाई करने से चूक रहे हैं, क्योंकि किसी बड़े हादसे का कर रहे हैं इंतजार। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाकों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। गांव से स्कूल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो चालक, मैजिक एवं अन्य यात्री वाहनों में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बिठाकर ले जाया जाता है, जिनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अधिक से अधिक सवारियां भरकर या बच्चों को छत पर बिठाकर ले जाया जाता है। जी उदय जी। बिल्कुल। और इस संबंध में जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आखिर आपने उनसे सवाल किए या उन्होंने बताया कि क्यों वो इस तरह से अपने बच्चों को भेजते हैं? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कल को किसी प्रकार का हादसा हो जाता है उनके बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं पेरेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस तरह से उन्हें ना भेजें या उन्हें समझाइश दें। गांव देहात से जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उन्हें ऑटो में बिठाकर ले जाया जाता है। जब उनके अभिभावक स्कूल भेजने को मजबूर होते हैं, जब स्कूल जाने के लिए जब कोई साधन, जैसे प्राइवेट कोई साधन जो यात्री बस या ऑटो या मैजिक से जिनसे भेजा जाता है, वह घर वहां से लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतना भर लेते हैं कि बच्चों को या तो छत पर बिठा देते हैं या तो फिर दरवाजे में लटका कर ले जाते हैं। ये जो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जो बच्चों को लेकर जो ऑटो जा रहा है, इसकी स्थिति आप विजुअल में देख सकते हैं, कैसे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। अब अभिभावक की तो व्यवस्थाएं ना होने के करके के ऑटो में भेजते हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं होता है कि हमारे बच्चे रास्ते पर छत पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ रहिए। उमेश, हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं गोलू अग्रवाल जी। गोलू जी, आपका स्वागत है i24 पर। गोलू जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। गोलू जी, क्या कुछ कारण है आपके क्षेत्र के जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह से लोडिंग ऑटो पर लटक के जा रहे हैं? बड़ी संख्या में लोडिंग ऑटो में बच्चे और अन्य लोग बैठे हुए हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण आप देखते हैं और आखिर कब तक ये इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी? देखिए, जब तक यहाँ पर जो प्रशासन है, जब तक वो नजरअंदाज करते रहेगा तो इस प्रकार की समस्या इस क्षेत्र में बनी रहेंगी।
और मैं आपको बता दूं कि जो वाहन चालक है लगातार वो बच्चों को जान जोखिम में डालकर परिवहन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और तमाम प्रशासन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो कितना दूर जो है बच्चे इस प्रकार से लटक कर या बैठ कर जाते हैं, कितने दूर होगा स्कूल बच्चों का गांव क्षेत्र से? दायरा भी निश्चित नहीं है। आप मानिए कि लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तो इस रास्ते पर कोई भी पुलिस चौकी नहीं है क्या? पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जो तमाम हैं वो इस जगह पर घूमते नहीं हैं या राउंड पर नहीं निकलते हैं या किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं होती है? वो लोडेड वाहन निकलते हैं, पुलिस प्रशासन को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ या जो भी सवारी बैठी होगी कहीं ना कहीं उसके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रशासन की बनती है कि प्रशासन जो है ऐसे वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई करे और क्षमता से अधिक जो लोग हैं अगर वो बैठते हैं तो ऐसे वाहन चालकों पर जब कार्रवाई होगी तभी वो कहीं ना कहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे उतने ज़्यादा उनको मुनाफा होगा और उतने कम चक्कर उनको लगाने पड़ेंगे। जी, ये सही कह रहा है आप। जब तक पुलिस प्रशासन इन वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक उनके हौसले बुलंद रहेंगे और बच्चों की जान जोखिम में बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है गोलू जी कि मान लीजिए ये खबर जो हमने दिखाई है और इस खबर पर हम चर्चा भी कर रहे हैं आज, और कहीं ना कहीं ये खबर मान लीजिए प्रशासन तक पहुंच भी जाती तो प्रशासन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 1 हफ्ते के बाद 1 महीने, 6 महीने मान लीजिए, इस तरह से अगर वाहन चेकिंग करेगा भी, लेकिन उसके बाद देखेंगे हम फिर से व्यवस्थाएं वही हो जाती हैं। कुछ समय बाद जो है जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चीज़ों को समय के साथ भूल जाते हैं और फिर से व्यवस्थाएं जो है उसी अनुसार चलने लगती हैं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आप देखते हैं? परमानेंट सोल्यूशन तो तभी है जब पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ चेकिंग करेगी और वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई करेगी, तो तभी इस प्रकार की जो जान जोखिम की समस्या है वो सकती है। लेकिन देखने को यह मिलता है कि यदि आज पुलिस प्रशासन की बात किया जाता है तो 1 से 2 दिन कार्रवाई की जाती है और तीसरे दिन वही व्यवस्था पुरानी लागू हो जाती है। जो वाहन चालक है वो लगातार बच्चों की जो जान जोखिम में बनी रहती है, इस पर पुलिस प्रशासन 1 से 2 दिन कार्रवाई करती है, लेकिन आने वाले दिनों से वह स्थिति बनने लगती है। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि लगातार प्रतिदिन पुलिस प्रशासन को यह चेकिंग करना चाहिए, तभी इस जान जोखिम वाले सिस्टम पर कुछ रोक लग सकती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। गोलू जी हमारे साथ अमन अवधिया जी जुड़ गए। अमन जी आपका स्वागत है INA24 पर। जी सर। अमन जी, आपके क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो लगातार इस प्रकार से वाहनों में सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो छत पर बैठकर जा रहे हैं, लटकते हुए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो फिर इसके प्रति कौन जिम्मेदार होगा? सर, इसके प्रति तो पुलिस ही प्रशासन जिम्मेदार होगी, क्योंकि अन्यथा अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं ये तो मजबूरी में बैठ के आना पड़ता है। इसमें अगर स्कूल वैन चलने लगे या फिर ऑटो में नियंत्रण पाया जाए तो ऑटो में जितने बैठने की व्यवस्था है उतना ही बैठ के आए, या मैजिक है तो उसमें उतना ही बैठ के आए। ये प्रशासन देखेगी तो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो होना कम हो जाएंगी। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है अमन जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाहनों की संख्या है वो बेहद सीमित होती है। अगर देखा जाए तो हर 2-3 घंटे में एक आध वाहन जो है वहाँ से आता जाता है। मान लीजिए अगर 1 घंटे बाद भी एक वाहन निकल रहा है तो फिर 1 घंटे तक जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा तब तक। और वाहनों का ऐसा भी नहीं है कि कोई निश्चित समय हो कि इस समय पे ही निकलेगा या इस समय पे आएगा। ऐसे में जो ग्रामीण है उनके पास मजबूरी होती है कि वो उसी वाहन से सफ़र करने को मजबूर हो जाते हैं जो वाहन उस जगह से निकल रहा होता है या उस जगह से जा रहा होता है। ऐसे में फिर ग्रामीण ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं या कितने इसमें बैठ सकते हैं या आगे जाके कोई किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। वो यही सोचते हैं कि कैसे न कैसे करके इस वाहन में बैठ के हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। तो कह सकते हैं ये भी एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। एक तो वाहनों की संख्या कम है, दूसरा वहाँ पर कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं है। सर, यहाँ पर देखने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर देखा जाए तो आप जो वाहन की संख्याएं कह रहे हैं, आज के दौर पर यह है कि वाहन में जैसा बसें देखते हैं अपन, बसें तो हर आधे घंटे में बसें रहती है और जो ऑटो और मैजिक रहती है हर 5-10 मिनट में एक के पीछे एक लगे रहते हैं। और जो अंचल है घनसौर, विकास खंड घनसौर है, जो यहाँ पर आए दिन बस यही मामला आता है कि ये ऑटो पलटा, ये ऑटो पलटा, क्योंकि जो ओवरलोडिंग हो जाती है ऑटो के पीछे ऑटो। आज के दौर पर यह है कि हर गांव में 2-3 ऑटो रहते हैं, तो ऑटो की कमी तो कहीं से कहीं नहीं आ सकती है। बस ये है कि जो पुलिस प्रशासन अगर देखा जाए तो अगर वो अपनी निगरानी में काम करवाया जाए तो दुर्घटना कम हो सकती है।
बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि समस्या वाहनों की नहीं है, समस्या निगरानी की है, और अगर निगरानी नहीं होगी ठीक से तो इसी प्रकार की समस्या बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से क्या इसको लेकर आप तमाम लोगों ने, ग्रामीणों ने क्या इसको लेकर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श किया है कि जो भी वाहन चालक हैं आप उन लोगों को समझाएंगे, ग्रामीण मिलकर सामूहिक तौर पर, कि भैया इस तरह से आप लोग ना बिठाएं, कल को किसी प्रकार का अगर हादसा हो जाएगा तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं समझाने की आवश्यकता है। सर ये समस्याएं तो लगातार है, बट ये जो आप बोल रहे हैं कि समझाया जाता है, हर बार यही होता है। शासन भी एक दो बार समझाती है, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ जाता है उनके, कि उन्होंने फिर ओवरलोडिंग बिठाने लगा, छत में बिठाने लगे। मतलब जब तक कि शासन चाहती है थोड़ा बहुत ही रुक पाता है। चेकिंग जिस दिन लगी उस दिन पे नहीं बिठा ले, उसके एक दो दिन नहीं बिठा ले, फिर उसके बाद रेगुलर ही वो ही चलने लगता है कि भाई एक दो दिन बाद से बैठना चालू हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद अमन जी हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने का। हमारे साथ संस्कार श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संस्कार जी, आपका स्वागत है। जी संस्कार जी, आपके क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में ऑटो, मैजिक और अन्य वाहनों में लद कर जा रहे, कभी छत पर बैठ के आपको इस बारे में जानकारी होगी क्या? कुछ इसके लिए आप लोग देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका निकल सकता है? सोल्यूशन सर इसका यही है कि जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है या संबंधित अधिकारी हैं, इस विषय पर थोड़ी प्रबलता के साथ ध्यान दें। क्योंकि सर मैं देखता हूँ कि अगर पुलिस अधिकारी ऐसे वाहनों को पकड़ भी लेते हैं तो वो अपना इक्का बिठाकर उन लोगों को जाने देते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं स्वयं सामने से ऐसी चीजें देखता हूँ, तो ये चीज को देखकर तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कठोर एक्शन लेना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। और सर देखिए, जो है ये जो बच्चे जा रहे हैं या इस तरीके से जो ट्रैवल करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वो बच्चे आम आदमी के बच्चे हैं। ना उसमें कोई अधिकारी का बच्चा है, ना उसमें कोई नेता का बच्चा है, ना उसमें कोई बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है। वो सब आम आदमी के बच्चे हैं। क्योंकि नेता या तमाम अधिकारी या पुलिस प्रशासन के बच्चे तो इस विषय में ध्यान नहीं देना चाहते। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की, हमारे लखनऊ विधानसभा की आज के समय में। और सड़कों पर बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि वाहन चलाते नजर आते हैं और हादसे हो जाते हैं, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कितनी क्षमता में लोगों को बैठाना है, किस तरह से, किस रास्ते से गुजरना है, कब ओवरटेक करना है, कब रुकना है, किस सिग्नल पर रुकना है, किस सिग्नल पर जाना है, कहाँ साइड में लगाना है अगर गाड़ी आप रोक रहे हैं, ताकि जो पीछे से आ रहे वाहन है वो टकरा ना जाए, किस जगह पर जो सड़क किनारे वाहन पार्क करना है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं होती और अक्सर हम देखते हैं कि ये तमाम जो जानकारी का अभाव है यही हादसों का कारण बनता है। आपको बता दूं, जो चंद पैसों के लिए बच्चों की जान से जो खिलवाड़ की जाती है, कुछ गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं है और या कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके कागज भी नहीं है और उसके बाद भी धड़ल्ले से रोड पर दौड़ रही हैं, जिसके लिए लोगों को भारी समस्या के सामने, अपने बच्चों को जो है वो मजबूरी में भी, आदिवासी अंचलों में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ स्कूल और गाँव के बीच में दूरी अधिक होने के कारण विद्यार्थी निजी वाहन के भरोसे स्कूल पहुंचते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वाहन चालक क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बिठाकर सफर करा रहे हैं। कमाई के चक्कर में बच्चों की सुरक्षा के पीछे छोड़कर उनकी जान जोखिम में डालकर उनको स्कूल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी समस्या इस क्षेत्र में बनी हुई है। जी बिल्कुल, इन तमाम समस्याओं का समाधान यही है कि प्रशासनिक अधिकारी जाके और समय समय पर सड़कों पर उतरें और चेकिंग करें कि किस प्रकार से जो सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं, जो वाहन चालक है वो किस प्रकार से वाहन चला रहे हैं। तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं जो हैं देखने को मिलती हैं सड़कों पर। उन अव्यवस्थाओं को जब तक दुरुस्त प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं व्याप्त रहेंगी। कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक उदासीनता है वो जब तक दूर नहीं होगी उमेश, तब तक सिस्टम इसी प्रकार से चलता रहेगा। आरटीओ विभाग की स्थिति ये बनती है कि आरटीओ विभाग यहाँ से सिवनी जिला में, यहाँ पर आरटीओ विभाग के कोई कर्मचारी है नहीं है और पुलिस द्वारा जब वाहन चेकिंग की जाती है, वाहन चेकिंग के दौरान बच्चों को कहीं उतारकर आगे चलकर फिर वाहनों में बिठाकर बच्चों को ले जाया जाता है। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। पुलिस को सिर्फ वाहन चेकिंग में मोटरसाइकिल या इनको पकड़ के सिर्फ अपना काम करना है, बाकी जो वाहन ऐसे चल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती है, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते हैं। जी, और अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस जो वाहन चेकिंग होती है, अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस वालों का मुख्य फोकस रहता है चालान काटने पर, कि वाहन आ गया उसको पकड़ लो, कहीं भी आप लगा दो और इस प्रकार से चालानी कार्रवाई करते रहो।
उमेश हमारे साथ आप जुड़ रही है, हमारे साथ मनीष मिश्रा वीडियो जुड़ गया। मनीष जी, आपका स्वागत है IND24 पर। थैंक यू। मनीष जी, हम बात करें आपके क्षेत्र की, लखनऊ विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो मैजिक ऑटो और अन्य वाहनों पर लटक कर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे मैजिक वाहन के ऊपर बैठे हैं, बड़ी संख्या में क्षमता से अधिक जो बच्चे हैं वो वाहनों में बैठे हुए हैं, अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कहाँ है, आखिर क्यों इन ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या ऐसे बच्चों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था आखिर शिक्षा विभाग करता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है कि कोई बस सुविधा हो ताकि जो बच्चे हैं वो इन बसों में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। कल को अगर मान लीजिए किसी प्रकार का हादसा हो गया बच्चों के साथ, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ जी, एक्चुअल में क्या है सर, ये जो ओवरलोड गाड़ियों में बच्चों को ले जाने का मामला है, ये स्थान अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये है कहाँ का ये वीडियो। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ सहयोगी जुड़े उमेश, हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। आप थोड़ा सा मनीष जी को बताइए कि किस जगह का ये वीडियो है, किस जगह के स्थान है, किस जगह की घटना है। मनीष। बीआरसी वीडियो महोदय जी को ये वीडियो के बारे में भी मालूम है, और ये घनसौर से जो चौगड्डे से जो सवारियां भर भर के जो जाती हैं, बच्चे स्कूल के समय जो स्कूल में छत पर लटक के जाते हैं, ये सब जानकारी हमारे वीडियो महोदय को है। और इन्होंने आगे भी हमसे एक बार आश्वासन दिया था कि हम वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, जिसको लेकर इन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को फोन भी किया था और इसकी जानकारी भी वरिष्ठ अधिकारी को दी थी। ये सब संज्ञान में हमारे वीडियो महोदय के है। जी मनीष जी, आपके संज्ञान में भी है? ठीक है, मैं समझ गया। एक्चुअल में क्या है कि मेरे को ये मामला नहीं समझ में आ रहा था कहाँ का है। उमेश जी ने मेरे से एक बार चर्चा की थी और मेरी बात भी हुई थी इस संदर्भ में, और मैंने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत भी करा दिया है। और संबंधित जो प्राचार्य हैं, संकुल केंद्र के प्राचार्य, उनको हमने पत्र भी जारी किया है कि इस तरीके से ओवरलोड यदि बच्चे बैठ के जा रहे हैं वाहनों में तो इसमें अंकुश लगाया जाए। और शिक्षकों की, बल्कि शिक्षकों को और आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सुरक्षित बच्चे अपने घर पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। तो ये व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि मान लीजिए वाहन से आने जाने का तो जो सफर है वो अन्य वाहन जो प्राइवेट वाहन चालक है वो करते हैं, इसमें आपकी भूमिका क्या है? किस प्रकार से आप लोग जो है वो बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा सकते हैं, या बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल आ पाएंगे, इसकी व्यवस्था आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए, इसमें व्यवस्था में बस ये हम लोग कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे जब बच्चे निकलते हैं तो रोडों में भी टीचर साथ में बच्चों को रोड क्रॉस कराते हैं और रोडों के बाजू से बच्चों को चलाने के लिए निर्देश देते हैं। तो इस तरीके से शिक्षकों को लगाएंगे कि भाई आप लोग थोड़ा सा ये देखें कि ओवरलोड बस में गाड़ियों में ना हो पाए, बच्चे एक्स्ट्रा ना बैठे, कोई सुरक्षित तरीके से ये वाहनों में सवार होकर जाए। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चलिए मान लीजिए आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, स्कूल के बाहर तक का आपने जो सफर था बच्चों का वो सुरक्षित कर दिया कि ठीक है बच्चे रोड क्रॉस करते हैं तो उनके साथ शिक्षक मौजूद हैं, वो आसानी से उनको रोड क्रॉस करवा सकते हैं, बिठा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस गंतव्य स्थान से बच्चे बैठ रहे हैं वहां तो चलिए हमने देख लिया कि बच्चे जो हैं वो उतनी ही सवारी में बैठे हैं जितनी जो वाहन की क्षमता है वो ठीक है। लेकिन जब आगे जाकर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ते जाता है, लोग गाड़ियों में बैठते जाते हैं, ऐसे में जो तमाम प्राइवेट चालक हैं वो अन्य सवारियों को ही बिठाते जाते हैं। फिर उस जगह जो आप लोग हैं वो क्या करेंगे आप लोग वहाँ पर? क्योंकि वहाँ तो बीच रास्ते में अगर मान लीजिए मैजिक चालक या वाहन चालक अन्य लोगों को बिठाता है तो वहाँ तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो स्कूल की तरफ से कोई प्राइवेट बस या प्राइवेट वाहन चले, स्कूल अपनी तरफ से चलाए कि ये जो वाहन है वो बच्चों को उनके गंतव्य तक छोड़े, ताकि बच्चे जो हैं वो अन्य प्राइवेट वाहनों से सफ़र ना करें, इस प्रकार की असुविधा बच्चों को ना हो, तभी कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। देखिए सर, ये शासन स्तर का काम है, ये तो हम लोग छोटे स्तर पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया है कि थोड़ा सा इस बात को देखें कि गाड़ियों में ओवरलोड सवारियां ना बैठें। तो प्रयास तो अपने स्तर से है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया गया है। जो पुलिस थाने हैं, जो भी क्षेत्र में थाना पड़ता है, आप उसको संबंधित थाने को आप पत्र लिखिए कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, जो इन जगहों के स्कूल के बच्चे हैं, वो वाहनों में सफ़र करते हैं और वाहन चालक जो है वो ओवरलोड वाहनों को चलाते हैं जिससे बच्चों की जान को खतरा है। अगर आप चाहें तो इस संबंध में तमाम थाने के जो अधीक्षक हैं उनको पत्र लिख सकते हैं और फिर थाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम वाहन चालकों पर कार्रवाई करें। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत सही आप बात कह रहे हैं और इस बारे में मेरी चर्चा भी हो चुकी है जी। और अभी इसको मैं पुनः एक बार बात करके
और उसको मैं वरिष्ठ अधिकारियों को पुनः अवगत कराया देता हूँ इस मामले। चलिए ठीक है मनीष जी, बिल्कुल हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन आपने जिस प्रकार से जानकारी दी है हम यही आशा करते हैं आपसे कि आप भी बच्चों के सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा चिंतित होते हुए नजर आइए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आप आगे कदम उठाइए ताकि बच्चे जो है वो आसानी से स्कूल आ जा सके। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ राजेश नामदेव जुड़ गए जो कि उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धनसोर से। राजेश जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। राजेश जी, आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं जब तो वाहनों पर लद कर जाते हैं, ऑटो मैजिक पर बड़ी संख्या में। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? हमारी अभी स्कूल के जो बीडीओ हैं शिक्षा विभाग के, उनसे ही बात हुई थी, तमाम लोगों से बात हुई थी, लेकिन समाधान अभी तक हुआ नहीं है। क्या समाधान आप देखते हैं? आगे आप लोग क्या कुछ प्रयास करेंगे इस पूरे ही मामले को लेकर? देखिए सर, हमारे द्वारा निरंतर आवाज उठाई जा रही है कि क्षेत्र में जो मतलब ग्रामीण अंचलों के बच्चों को जो कठिनाइयां हो रही हैं बारिश में, तो हम हमेशा कलेक्टर मैडम और डीपीसी और ट्राइबल एसी जो है इनको निरंतर सूचना दे रहे हैं और पत्राचार भी कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र में ये सुविधा बच्चों को उपलब्ध हो जाए और जो हम लोगों की नैतिक जवाबदारी होती है हम उसका निर्वहन करके शासन प्रशासन के लोगों से मांग कर रहे हैं और जो वास्तविकता है उन तक उनको अवगत करा रहे हैं। आप लोगों ने तमाम जो आपके क्षेत्र के जो थाने हैं या जो चौकियां हैं वहां पर आपने इस संबंध में जानकारी दी कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार से जो वाहन चालक हैं वो ओवरलोड वाहनों को चला रहे हैं, कल को कोई हादसा हो जाए किसी प्रकार का, आपने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी दी? इस संबंध में जो भी प्रिंसिपल हैं और जो प्रधान पाठक हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो बच्चे आते जाते हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी वाहन में करा दिया। लेकिन आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो तमाम थाने, आपके क्षेत्र के जो थाने हैं, पुलिस थाने, वहां पर भी आप लोग एक पत्र के माध्यम से उन तमाम पुलिस कर्मियों को अवगत कराइए कि आपके क्षेत्र में इतने वाहन चलाते हैं लोग, इतने वाहन चालक हैं, यहाँ पर इतने वाहन गुजरते हैं, इनमें ओवरलोड जो है वाहन चालक हैं वो वाहनों को चलाते हुए नजर आते हैं, आप उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आप रोडों पर उतरिए, सड़कों पर उतरिए, चेक करिए वाहन कि कितने ओवरलोड वाहन, उन पर चालानी कार्रवाई कीजिए, उनको आप समझाइए ताकि वो आगे से इस प्रकार से वाहन ना चलाएं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम पुलिस कर्मियों को, आपके नज़दीकी थाने वालों को इस संबंध में अवगत कराएं, उनको पत्र लिखें ताकि वो समस्या से अवगत हो सकें। ऐसा तो किया जाता है सर समय समय में हमारे द्वारा। तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है तो समाधान नहीं हो पा रहा ना अभी तक। अवगत तो आपने करा दिया, अब आगे क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अब इस पूरे मामले को लेके थोड़ा सर अब आंदोलन नहीं, धरना प्रदर्शन आंदोलन बाकी रह गया है। देखते हैं यदि सुधार नहीं होगा तो वो सब चीजों का भी सहारा लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है राजू जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े। उमेश, तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, सबसे गंभीर बात यह है उदय जी की वाहन में जगह नहीं होने के बावजूद भी बच्चों को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया जाता है और कई बार तो बच्चे वाहन की छत पर बैठकर सफर करते हैं। जरा सी भी चूक, सड़क पर गड्ढा या अचानक ब्रेक लगने से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इस ओर ना ही तो पुलिस प्रशासन ध्यान दे पा रहा है, ना ही तो स्कूल प्रशासन और ना ही ना आरटीओ विभाग के कोई अधिकारी आकर इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये समस्या जस की तस बनी है। या ये घनसौर अकेले का मामला नहीं है, ये पूरी विधानसभा की स्थिति है और इस विधानसभा के साथ जिले में भी ये कई ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चे खतरे के सफर करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, तो समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बार निवेदन किए हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। धन्यवाद उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब प्रशासन जागता है, चाहे वो पुलिस कर्मियों की बात करें, आरटीओ की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें। अगर सभी लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब प्रशासनिक अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर निकलेंगे और बच्चों के सुरक्षा पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे। तो एनडी इनसाइड में इतना ही। दिखती रही i24। नमस्कार।